दोस्तों, टीवी की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते बल्कि दिलों में बस जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम है अनस राशिद। वही अनस राशिद जिन्हें आपने दिया और बाती हम में सूरज के रूप में देखा था। एक ऐसा किरदार जो सीधा साधा था लेकिन अपनी पत्नी के सपनों के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन आज सवाल यह है, इतना बड़ा स्टार, इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग, इतने हिट शोज, फिर अचानक वो गायब क्यों हो गए? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उनकी पूरी कहानी बिना किसी फिल्टर के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, टीवी इंडस्ट्री में टिकना आसान नहीं होता, लेकिन अनस राशिद ने जो मुकाम हासिल किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की कही टू होगा से, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान से। इस शो में उनका काम लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन असली गेम चेंजर था दिया और बाटी हम, जहां उन्होंने सूरज का किरदार निभाया। एक ऐसा किरदार जो पढ़ाई में कमजोर था लेकिन दिल का बहुत साफ था, जो अपनी पत्नी संध्या के सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। और यही से अनस राशिद बन गए हर घर का हिस्सा। लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक आदर्श पति के रूप में देखने लगे। टीआरपी आसमान छू रही थी, फैंस पागल थे उनके लिए और अवार्ड्स की लाइन लग गई। यहां तक कि उन्हें मिला इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही थी। अब जरा सोचो, जो जोड़ी स्क्रीन पर इतनी परफेक्ट लगती थी, क्या वो रियल लाइफ में भी उतनी ही परफेक्ट थी? जवाब है नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनस राशिद और दीपिका सिन्हा के बीच सेट पर अक्सर अनबन होती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, काम को लेकर झगड़े होने लगे थे। दीपिका अक्सर अनस की शिकायत करती रहती थी, लेकिन एक दिन मामला इतना बढ़ गया कि सेट पर ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बताया जाता है कि एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के समय दीपिका हो अनस का छूना पसंद नहीं आया और दीपिका हो लगा अनस उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं। इस गलतफ हमी के चलते दीपिका सिंह ने अनस को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सोच सकते हो, एक सुपरस्टार और सबके सामने ऐसा अपमान। इस घटना के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और इसका असर सीधे शो पर दिखने लगा, क्योंकि जब लीड एक्टर्स के बीच केमिस्ट्री खराब हो जाए तो स्क्रीन पर भी वो दिखता है। टीआरपी गिरने लगी, दर्शकों का इंटरेस्ट कम होने लगा और कहीं ना कहीं यही वो मोड़ था जहां से अनस राशिद का करियर बदलने लगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एक विवाद की वजह से कोई इतना बड़ा फैसला ले सकता है? शायद नहीं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा असर डालती है। दिया और बाती हम के बाद अनस नजर आए इसके सीक्वल तू सूरज में सांझ प्याजी में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक एक्टिंग से दूरी बना ली। ना कोई नया शो, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई अवार्ड फंक्शन, जैसे वो इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गए हों। फैंस सोच में पड़ गए, आखिर हुआ क्या? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। 2017 यही वो साल था जब अनस राशिद ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शादी कर ली। उनकी पत्नी इंडस्ट्री से नहीं थी, नाम है हिना। ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच लगभग 14 साल का अंतर था और लोग सवाल करने लगे, लेकिन अनस ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा और यही पर समझ आता है कि उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला क्यों लिया। क्योंकि हर कोई ग्लैमर की जिंदगी नहीं जीना चाहता,
कुछ लोग सुकून और सादगी को चुनते हैं। आज अनस राशिद अपने परिवार के साथ एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं। कैमरा, लाइमलाइट, अवार्ड्स, सबसे दूर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर फैन के दिल में एक ही सवाल है, क्या अनस राशिद वापस आएंगे? और इसका जवाब खुद अनस ने दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनकी प्लानिंग थोड़ी रुक गई थी। अब वो फिर से तैयार है, और अगर वो वापसी करते हैं तो सोचो कितना बड़ा कमबैक होगा। क्योंकि आज भी लोग उन्हें भूले नहीं हैं। आज भी सूरज लोगों के दिलों में जिंदा है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि अनस राशिद को फिर से टीवी पर आना चाहिए? और अगर वो आए तो किस तरह के रोल में उन्हें देखना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही रियल और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली स्टोरी में, जहां हम लेकर आएंगे एक और चौंकाने वाली कहानी।